यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी भी उसने बंद नहीं की है, ये कंडेमनेबल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे। इसलिए आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और भी कुछ करने की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के खिलाफ ड्रैगन भी साजिश रच रहा है। दोनों का दुश्मन एक है। भारत के दोनों दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है, लेकिन हमारे जवान कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से आतंक का नामो निशान मिटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकवाद को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सभी दलों को साथ आना होगा, आतंक के खात्मे के लिए सहयोगात्मक भाव से काम करना होगा। प्रयास बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रयास सहयोगात्मक हो, मतभेद को दूर रखकर साथ आए सभी दल। आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों को साथ आना होगा, ये कहा गुलाम नबी आजाद ने। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। उधर राजौरी पुंछ में जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तशवीशनाक हैं। उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की से कुछ निकलेगा। दहशतगर्दी को भी रोकना है। और इस तरह की फिर शुरू हुई और एक्स एसएसपी को मारना, मस्जिद से निकलते ही या घर से निकलते ही नमाज पढ़ते वक्त, ये भी एक तशवीश है कि कहीं कहीं फिर से हम कहीं पीछे न जाएं। इसलिए इस चीज़ को यही रोकना चाहिए। जो आजकल नया कहा है, पहले हमें पुराना हिंदुस्तान और हमें खुशहाल कश्मीर। तो आतंकी हमले पर लगातार राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए थे कि हालात नहीं बदले हैं, और इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति क्या है जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अहरावत हमारे साथ जुड़ गए। अहरावत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 5वां दिन है आज ऑपरेशन का, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आज सेना प्रमुख भी आने वाले हैं। कोई आइडिया लग पाया है कि कितने आतंकी अभी छिपे हुए हैं, कितना समय लग सकता है? जी हाँ, जैसे ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और लगातार ये ऑपरेशन जो है इसको और बढ़ा दिया गया है। जैसे आर्मी चीफ आज विजिट कर रहे हैं जम्मू, उसके बाद उनका जो स्केड्यूल है वो पुंछ और राजौरी के वहाँ स्पॉट पर भी है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कल रात से ही लगातार जिस तरह से नॉर्दर्न कमांडर आए, उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी का जायजा लिया। जो यहाँ पे ऑनगोइंग ऑपरेशन अभी है उसकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिली। उसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। हालांकि कल रात की अगर हम बात करें, काफी धुंध का माहौल था, लेकिन उसके बाद जो है ऑपरेशन लगातार चल रहा था। कुछ टुकड़ियों को रात भर के लिए, कुछ सिक्योरिटी लेयर्स को रात भर के लिए जंगलों में रखा गया था। इसके साथ अगर हम बात करें नाइट सर्वेलेंस के साथ साथ ड्रोन से भी लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट्स ने यह कहा है कि राजौरी और पुंछ के जंगलों में ही इन मिलिटेंट 2 का अभी छुपना हो सकता है, जो हाइड आउट्स वहां है। हालांकि लगातार वहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स लगातार एक के बाद एक मीटिंग करते जा रहे हैं। इसे साफ तौर से दिख रहा है कि जल्द से जल्द जो छुपे हुए आतंकी हैं, जो इन्वॉल्व किलर्स हैं, उनको जल्द से जल्द खात्मा किया जाएगा। जी बिल्कुल, अहरावत हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीर पंजाल के जंगलों में लगातार सर्च अभियान जारी है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां हैं। जैसा कि अहरावत बता रहे हैं कि मौसम, धुंध भी एक बड़ी बाधा है और बड़े घने जंगल हैं, और इसी को अपना ठिकाना बना रखा है आतंकियों ने, लेकिन उनकी खैर नहीं है, ये तय है।